ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इन्हीं मंत्रों के साथ गूंज उठेगा कैथल का 11 रुद्री मंदिर जब यहाँ पर शुरू होगा महारुद्र यज्ञ, यानी वो यज्ञ जो लॉर्ड शिवा, जिसे रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम पर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ आयोजित होने जा रहा है कैथल के 11 रुद्री मंदिर में। इस समय हम मौजूद हैं उस भूमि पर जहाँ पर इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और आप देख रहे हैं कि कितना विशाल पंडाल इस यज्ञ के लिए यहाँ पर सजाया गया है, बनाया गया है। मिलवाएंगे आपको उन आचार्यों से भी, उन जजमानों से भी जो इस यज्ञ में आहुति डालकर इस यज्ञ को फलीभूत करने में सक्षम रहेंगे। आइए देखते हैं कि अंदर से किस तरह की पंडाल की शोभा यहाँ पर सजी हुई है। सबसे पहले आप पंडाल की एंट्री पर देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हवन, जो कल से यज्ञ जो यहाँ पर शुरू होगा उसकी यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। आज पूजन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर भूमि पूजन, जो यज्ञ की भूमि है उसे पवित्र करने के लिए पूजन यहाँ पर किया गया है। अब हम एंटर करने जा रहे हैं उस पंडाल में जहाँ पर इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 कुंड बनाए गए हैं, 9 हवन कुंड, जिसके चारों तरफ, चारों कोनों पर इस तरह का एक ये जो पवित्र ये बनाया गया है पूजन के लिए, ताकि इस यज्ञ में जो पवित्रता है वो बनी रहे। 9 हवन कुंड आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अलग अलग शेप्स के, ट्रायंगुलर शेप का हवन कुंड आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद सर्कुलर देख रहे हैं। उसके बाद हेक्सागोनल हवन कुंड आप यहाँ पर देख रहे हैं। यानी इनकी शेप्स का भी एक अपना ही महत्व है और हम जानेंगे यहाँ पर जो आचार्य मौजूद हैं और जो पंडित जी यहाँ पर हैं कि क्या इनकी शेप्स का डिफरेंस है और ये क्या महत्वता रखता है। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य संतोष चौबे जी। चौबे साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। जो मेरा अध्ययन हुआ है वो उज्जैन से हुआ जी। आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे, हम यहाँ पर 9 हवन कुंड देख पा रहे हैं, सबकी शेप्स अलग अलग हैं, क्या रीजन है कि इनकी शेप्स अलग है? ये ग्रहों के अनुकूल भी होता है और देवताओं के अनुकूल भी होता है, इसलिए सभी देवताओं का और सभी ग्रहों के अनुकूल बने हुए हैं। जो ये हवन कुंड के चारों तरफ ये जो लगाए गए हैं, ये इनका क्या महत्व है? ये वेदी हैं, जैसे वो वेदी अभी तैयार हो रही है। आइए आप दिखाएं जरा। तो अब देख रहे हैं कि हम वेदी देख रहे हैं इस समय, और बताएंगे उसका महत्व क्या है यहाँ पर। जैसे आप देखेंगे अभी ये वेदी तैयार हो रही है, क्योंकि जजमानों का थोड़ा स्नान वगैरह हो रहा है, इसलिए ब्राह्मण चले गए हैं। तो आप देखेंगे चारों तरफ से 2-2 शिवलिंग बने हुए हैं। ये अष्ट वो है जो ये शिवलिंग बने हुए हैं, आप देखेंगे 8 शिवलिंग बने हुए हैं इसमें। इसे अष्ट वेदी कहा जाता है। इसमें 8 प्रकार के शिवलिंग बने हुए हैं ताकि ये चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करे, सुरक्षा करे, और जो हमारा यज्ञ हो रहा है वो यज्ञ को पूर्णतः संपन्न करे। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस यज्ञ का महत्व क्या है जो ये महारुद्र यज्ञ करवाया जा रहा है? देखिए, यज्ञ जो प्राचीन काल में किए जाते थे वो किए जाते थे हमारे उसमें शांति बनी रहे। जैसे यज्ञात भवति पर्जन्य कहा जाता है। पहले के समय में जब ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे, उस समय में जैसे वर्षा नहीं होती थी तो वर्षा के लिए करते थे, वर्षा से जल उत्पन्न होता था, जल से जैसे किसानों के लिए खेती हो गई, ये हो गया, तो इन चीज़ों से संबंधित यज्ञों का कार्यक्रम किया जाता था। आचार्य जी, जैसे ये कलश देख रहे हैं, इसका क्या महत्व है? ये जो है ये प्रधान वेदी है, तो इसमें जैसे 24 घंटे घी की धार चलती रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि ये अग्नि जो इसमें रहेगी ये 24 घंटे रहेगी, यानी कि 7 दिन तक अग्नि यहाँ पे रहेगी, प्रज्वलित रहेगी जी। तो ये सभी 9 कुंड के लिए क्यों नहीं बनाया गया ऐसा? ये प्रधान है, ये प्रधान है जी जी। इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर उनमें अग्नि शांत भी हो जाती है तो हम यहाँ से अग्नि लेके वहाँ दे सकते हैं जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने आचार्य जी बताई। आप ये बताइए आचार्य जी कि क्या कुछ इसमें सामग्री लगने वाली है, क्या क्वांटिटी? इसमें तो बहुत सारी सामग्री हैं, क्योंकि उसका अगर वो देखे तो उसका परचाई बहुत लंबा हो जाता है। उसमें कुल मिला के 700 प्रकार की सामग्री पड़ती है। ओके जी। इसमें कितने कुल जो आचार्य हैं, पंडित, उसमें भाग ले रहे हैं? इसमें 21 ब्राह्मण हैं जो कि अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं। तो यू आर द वन ऑफ द ब्राह्मण्स ऑफ दैट 20? जी, असल में अभी हम 11 लोग जो आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ लोग वृंदावन से आए हैं, कुछ लोग हरिद्वार से आए हैं। अभी 11 ब्राह्मण और अभी पहुंचने वाले हैं। तो कौन कौन लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं? क्या शहर के बाकी लोग भी आकर? बिल्कुल ले सकते हैं। यज्ञ जो होता है वो तो सबके लिए होता है, वैसे भी ये सामूहिक यज्ञ है, तो सब कर सकते हैं, सब आ सकते हैं, सब सहयोग कर सकते हैं। बाकी जैसे मंदिर कमेटी वालों ने किया है तो सबके सहयोग से ही किया है।
मान लीजिए इसका यज्ञ का रिजल्ट क्या होगा, मीन्स ये किस लिए कराया जा रहा है? विशेष महत्व इसका ये है कि सुख शांति के लिए, ताकि इस प्रदेश में सुख शांति बनी रहे। जैसे अभी आपने बीता समय 2 साल का देखा, कोरोना काल से सब लोग अस्त व्यस्त हो गए थे। तो हम प्रार्थना ये कर सकते हैं परमेश्वर से कि ऐसा समय दोबारा ना आए, क्योंकि वो 2 साल का समय जो निकला है ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, ये पूरे विश्व में इसका असर हुआ है। कितना दुर्लभ है ये यज्ञ, मतलब आपने अपनी लाइफ टाइम में ऐसे कितने यज्ञ में भाग लिया? मैंने असल में ये अखंड यज्ञ जो किए हुए हैं, लगभग गुरुकुल से जब पढ़ाई पूरी की उसके बाद तो यज्ञों में ही रहे हैं। तो काफ़ी दूर दूर तक हम जाते हैं। मैं केरला की तरफ भी जाता हूँ यज्ञों में, राजस्थान जाता हूँ, गुजरात जाता हूँ। तो यज्ञों का तो वैसे बहुत बड़ा महत्व है, जितना उसका वर्णन करें उतना कम है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जैसे महारुद्र यज्ञ को काफ़ी यहाँ पर पब्लिसाइज किया जा रहा है कि जी, ये काफ़ी क्योंकि बड़ा महारुद्र यज्ञ जो है इसमें एक पाठ में 100 कुछ आहुतियाँ पड़ती हैं, तो उसके 11 पाठ होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक दिन में कुल इसमें जो एक व्यक्ति द्वारा आहुति पड़ेंगी वो 2 से 2,500 आहुति एक व्यक्ति देगा। जी। तो इस समय हमारे साथ दिनेश शर्मा जो यहाँ पर पुजारी जी मौजूद हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। ये जानना चाहेंगे पुजारी जी, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से हैं? हम इसी मंदिर में रहने वाले हैं, इसी मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, इसी मंदिर में रहते तो हैं। क्या महत्व है जो महारुद्र यज्ञ यहाँ पर आयोजित हो रहा है उसका? देखो, सबसे पहले तो फागुन की महाशिवरात्रि जिसको हम बोलते हैं, उस पर इस 11 रुद्री मंदिर है, इस पावन में जिसमें भगवान शंकर जी के 11 यहाँ पर रुद्र हैं, जिनके अवतार यहाँ स्थापित है, उस पावन भूमि के ऊपर महारुद्र यज्ञ हो रहा है। कैथल में पहली बार इतना भव्य रूप से मंदिर के अंदर आयोजन किया जा रहा है, पूरे भव्य रूप से। अपना लोगों में ये सवाल है कि क्या केवल जो जजमान है जो इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वही इसमें पार्ट ले सकते हैं, या कोई भी आम व्यक्ति आकर यहाँ पर आहुति डाल सकता है? इस यज्ञ के अंदर आहुति तो सिर्फ देखो नियमों के अनुसार होती है। यज्ञ का एक नियम है कि बिना सिला हुआ वस्त्र डाला जाता है, जैसे धोती होगी, जैसे आपने तो साफा हो गया। अब बिना उसके तो कोई डाल नहीं सकता, यदि ये वस्त्र जो नियम है यज्ञ के अपने। आम जनता के लिए जो यहाँ के जजमान हैं उनके लिए यही है कि इस यज्ञ के अंदर जो आहुतियाँ पड़ेंगी, इस यज्ञ की 4 तरह से परिक्रमा करेंगे। किसी की भावना 11 की है, किसी की 108 है। जितना वो परिक्रमा करेंगे उतना ही तब उनको जैसे जजमान अंदर में उनके बराबर का फल मिलेगा। किन किन लोगों को या महिलाओं को इसमें आना निषेध है, यानी कि क्या कंडीशन है कि वो लोग नहीं आ सकते हैं इसमें? देखो, सबसे पहला तो नियम यही है कि जो जजमान है इस यज्ञ के अंदर वो आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा निषेध वाली तो सभी के लिए यहाँ सब समान बराबर हैं। देखो, ये सबको जो पवित्र है, जिसके घर में किसी प्रकार कोई सुतक ना लगा हो, ना पातक लगा हो, या स्त्री को जिस प्रकार की समस्या होती है दिनों की, ऐसी समस्या ना हो, तो वो सभी यहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे कोई अगर मांसाहार करके आ रहा है वो आ सकता है सीधा, या मदिरा पान करके आ रहा है? नहीं, देखो, तामस चीज़ में जो भी आ गई, चाहे वो नॉन वेज हो गया आपका, जो कुछ भी हो गया, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में गुस्सा है, किसी के प्रति द्वेष भावना, यदि वही परिक्रमा करता है उसको फल नहीं मिलेगा। भगवान के चरणों में यहाँ पर आए वही जिसका मन साफ हो, मन साफ से परिक्रमा करे, उसको पूर्ण फल मिलेगा, जो अंदर बैठ के जजमानों को मिल रहा है। जैसे कई बार लोग हवन में के दौरान चमड़े की बेल्ट पहनाते हैं, या और कैसे हम उसको रोकेंगे? क्या उनका भी आना निषेध है? हाँ, उनका सबका निषेध है। यहाँ पर पहले ही कह दिया है कि सभी जजमानों को धोती डालकर आना है, तो बेल्ट वगैरह का तो यहाँ पर वैसे ही मना होगी जी। हाँ जी। तो और क्या अपील करना चाहते हैं आम जनता से कि जैसे वो आए यहाँ पर? कब से कब तक है यहाँ पर यज्ञ? ये यज्ञ आज हमारा कलश यात्रा है मंदिर सभा की तरफ से, और कल से ये यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, और ये 1 मार्च महाशिवरात्रि तक यज्ञ रहेगा। मेरी सभी जनता यहाँ पे कैथल के नगरवासियों सभी से यही मेरी प्रार्थना निवेदन है कि जो इतना बड़ा यज्ञ हमारे मंदिर के 11 मंदिर के प्रधान श्री विनोद मित्तल जी ने सभा के द्वारा सबके साथ मिलकर इतना बड़ा भव्य जो आयोजन किया है, ये समाज के लिए किया है, ताकि समाज से हर प्रकार की बीमारी जो ये कोरोना ने सबको बिचला रखा है, उस बीमारी को दूर कर सके, और जिसके व्यापार में, काम धंधे में किसी प्रकार की रुकावट है वो सब दूर हो सके, इसी के लिए महारुद्र किया है। तो सभी जनता से अपील है कि यहाँ पर आए, उस यज्ञशाला की परिक्रमा करके। आपने परिक्रमा शब्द को बार बार यूज किया है, ये परिक्रमा करते हैं पंडित जी के साथ, और इनसे कुछ और सवाल भी करते हैं। कितनी सामग्री अलग अलग तरह की यहाँ पर यूज होने वाली है, आप जरा कुछ आइडिया देंगे? हाँ जी, जो हवन की सामग्री है इसका एक विधान कहा जाता है। विधान क्या है? जैसे जो पहले तिल के आधे जौ
से आदि शक्कर, इस प्रकार इनकी सामग्री मात्रा मिलाकर सामग्री मिलाई जाएगी सारी और उन्हीं की आहुति चलेगी। जैसे तिल का महत्व है पितरों के निमित्त का। आप देख रहे हैं कितने सुंदर फूल यहाँ पर, फूलों की व्यवस्था कितनी भारी संख्या में। आज जबकि यज्ञ कल से शुरू होने वाला है, आज देखिए कितना उत्साह यहाँ पर यज्ञ को लेकर है। जी पुजारी सामग्री के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, जैसे तिल का सभी जानते हैं कि पितरों के निमित्त का होता है, पूर्वजों के निमित्त का होता है। शक्कर है कोई व्याधि मिटानी उसके लिए होता है, जैसे जौ है। तो इसी प्रकार ना ये अलग अलग जितनी प्रकार सामग्री डलेगी वो मनुष्य के हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करेगी। जी पंडित जी, एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जो डेली इस यज्ञ में आएगा 23 फरवरी से 1 मार्च तक, उसी को पूर्ण फल मिलेगा या जो 1 मार्च को भी आ जाए लास्ट में पूर्णाति में उसको भी मिल जाएगा? सभी को फल मिलेगा। जो परिक्रमा नहीं भी कर सकता है वो मात्र दर्शन भी करेगा ना, उसको भी पूर्ण फल मिलेगा। भावना अच्छी होनी चाहिए करने की, अपने बस भावना बढ़िया हो। कई बुजुर्ग लोग हैं वो जो यहाँ आ नहीं सकते हैं, वो कैसे इसमें आहुति डाले? क्या उनके हाथ से सामग्री को हाथ लगवाकर यहाँ पर डाल दें, फल मिल जाएगा? उनके परिवार के आएंगे, जैसे कोई भी आएगा, पूर्ण आहुति के समय थोड़ा वो सबको हाथ लगाया जाएगा, तो सभी आहुति डालेंगे उसके अंदर, तो उन सबको बराबर का ही फल मिलेगा। जी पंडित जी, आप ये बताइए कि क्या लगातार इसमें आहुति डलती रहेगी 24 घंटे या कुछ समय है यज्ञ? नहीं, समय जी यज्ञ का। जैसे सुबह अपने 7:30 बजे के आसपास यज्ञ प्रारंभ होगा। पहले पूजन होगा, पूजन के बाद फिर 10 बजे के आसपास यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। यज्ञ चलेगा शाम तक जी, अपने सूर्यास्त तक। अपने पंडित जी, हम वो छोटी कुटिया देख रहे हैं एक बड़े पंडाल के पास, वो उसका क्या महत्व है, वो किस लिए है? वो जो हमारे महाराज जी जिनके सानिध्य में ये सारा कार्य हो रहा है, हमारे यतीन्द्र जी महाराज जी, उनके निमित्त की एक कुटिया बनाएगी। वो इसके अंदर बैठकर पूजा पाठ करेंगे, अपना तप करेंगे। वो यहाँ पर इनके अंदर कुटिया। क्या महाराज जी पहुँच चुके हैं इस समय? कैथल मौजूद हैं अभी? आने वाले हैं बस वो। अच्छा, तो आप देख रहे हैं इस समय लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर जो छोटी कुटिया जो मेन यहाँ पर आचार्य जी आएंगे उनके लिए बनाई गई है। वो कहाँ से बताएं पंडित जी, कहाँ से आएंगे वो? यतीन्द्र जी महाराज ये पहले भी अच्छे बड़े पद पे रह चुके हैं, जिनके सानिध्य में कार्य हो रहा है, और उन्हीं के माध्यम से सारा का सारा आज कलश यात्रा प्रारंभ होगी, उन्हीं के माध्यम से सारा यज्ञ चलेगा। जी, तो आइए आपको कुटिया का अंदर से एक दृश्य दिखा देते हैं। बड़ी ही प्यारी कुटिया यहाँ पर बनाई गई है। देखिए, यानी जितनी श्रद्धा भाव से पंडाल को सजाया गया है, उतनी ही श्रद्धा भाव से यहाँ पर जो मेन आचार्य जी आने वाले हैं इस यज्ञ को आयोजित करने, इस यज्ञ को फलीभूत करने के लिए, उनकी कुटिया को कितने प्यार से, कितनी सुंदरता से सजाया गया है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाएं चारों ओर की सजावट, जिस तरह से ये कुटिया मंत्रों उच्चारण से गूंज उठेगी और यहाँ पर वैसे ही जयकारे देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पूरी कैथल की जनता आकर इस यज्ञ को फलीभूत करके और विश्व शांति का संदेश दिखा सकेगी। कितना सुंदर सिंहासन देखिए उनके लिए बनाया गया, यानी कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है इस महारुद्र यज्ञ जो आयोजित किया जा रहा है कैथल के 11 रुद्री मंदिर में। आपको बताते चलें कि कैथल का 11 रुद्री मंदिर महाभारत कालीन का बताया जाता है, और पुजारी जी से मैं जानूंगा कि क्या महत्व है 11 रुद्री मंदिर का भी। पुजारी जी, हमने सुना है कि जो कैथल का 11 रुद्री मंदिर है वो महाभारत कालीन है। क्या योगदान रहा है महाभारत का इस मंदिर का, महाभारत में इस मंदिर का? इस मंदिर के अंदर इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। आइए अंदर मंदिर में ही चलते हैं पंडित जी के साथ और दर्शन भी करेंगे वहाँ शिवलिंगों के 11 रुद्रों के, और साथ में इनसे पूछेंगे। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, छोटी काशी के नाम से कैथल को जाना जाता है, क्या महत्व है? जी, कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस महाभारत के युद्ध में काफ़ी लोगों को अपने शरीर त्याग करना पड़ा। उस युद्ध में काफ़ी लोगों को अपनी मृत्यु ग्रहण प्राप्त करनी पड़ी, काफ़ी लोग मरे इस युद्ध के अंदर। तो उस युद्ध के समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सभी की आत्माओं की शांति के लिए इस 11 यहाँ इस कैथल नगर के अंदर, इसको कपिस्थल मंदिर भी कहा जाता है, कपिस्थल भी कहा जाता है इस शहर को, उस जगह पे 9 कुंडों की स्थापना भी की। यहाँ पर अलग अलग कुंड भी हैं, जैसे बुद्ध कुंड है, सूर्य कुंड है, उसी प्रकार। तो उन्होंने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के द्वारा इन 11 रुद्रों की स्थापना करवाई, और यहीं पर इसी जगह पर एक बड़ा विशाल महायज्ञ भी किया ताकि उनकी आत्मा की शांति हो जाए। तो तभी से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा और पांडवों द्वारा स्थापित ये मंदिर है, और लोगों की मान्यता है कि यहाँ सबकी मान्यता पूरी भी होती है। तो हम अब एंटर कर रहे हैं यहाँ पर, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कैथल के 11 रुद्री मंदिर के उस गर्भगृह की, जहाँ पर 11 जो रुद्र हैं उनकी स्थापना की गई हुई है। देख सकते हैं आप लाइव टेलीकास्ट इसमें। तो पंडित जी, आप ये बताइए कि एक स्थापना किसने की थी इन 11 रुद्रों की? क्या उसी समय से ऐसा ही है? उसी समय प्राचीन टाइम से भगवान श्री कृष्ण और पांडवों द्वारा
भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहते हैं खुदाई करवा के 11 पिंडियाँ निकाली गई थी, तो 11 पिंडियों को निकालकर पांडवों द्वारा स्थापित किया गया। ये तभी से उसी समय उसी कालीन से ये यहाँ पर भगवान शंकर जी की मूर्तियाँ स्थापित है। तो उसके बाद से क्या कुछ इसका महत्व रहा है? कौन कौन से यहाँ पर यज्ञ हुए हैं तब से, और किस किस तरह की मनोकामना के लिए लोग यहाँ पर आते हैं? देखो, भगवान शंकर जी हैं, भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी कहा जाता है, ये सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इनके ये भक्तों की भावना भी देखते हैं कि भगवान भक्त मेरे पास आया तो है कम से कम, उसी भावना से भगवान शंकर भोलेनाथ सब कुछ भंडारे भरने वाले हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसमें अनेकों यहाँ पर यज्ञ भी हुए हैं, लेकिन अब की बार का जो यज्ञ है वो बहुत विशाल महारुद्र यज्ञ माना जाता है अब की बार में। तो ये थी खास पेशकश हमारी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं किस तरह से 11 रुद्रों से सजा हुआ 11 रुद्री शिव मंदिर अब देखेगा महारुद्र यज्ञ को भी। आशा करते हैं कि महारुद्र यज्ञ जो 23 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा वो अच्छी तरह से पूरी तरह से फलीभूत होगा, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज होगा और कैथल की जनता के साथ साथ पूरी विश्व की जनता के लिए शांति लाने वाला और समृद्धि लाने वाला होगा। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट, अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद के साथ।